नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे स्टॉक रजिस्टर के बारे में कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको जो स्टॉक रजिस्टर की जो बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी मैसेज आ रहा था कि उनको जो स्टॉक रजिस्टर है उसके बारे में कोई पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जो स्टॉक रजिस्टर में जो यूनिट लिया गया है वो पैकेट्स हैं। तो अगर हम पैकेट्स की बात करें तो पैकेट्स जहाँ पे, क्योंकि पैकेट्स हमें पता नहीं है कि कितने ग्राम का जो पैकेट है वो होता है, और हमने जो स्टॉक रजिस्टर है जो पोषण ट्रैकर में कैसे फिलअप करना है, तो आज हम उसी के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जी आप देख रहे हैं कि स्टॉक रिक्वायर्ड पैकेट्स में लिखा है, रिसीव पैकेट में डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो पैकेट्स में लिखा है। तो एक पैकेट्स की क्या डेफिनेशन है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है हमारे पास जो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसकी तरफ से जो गाइडलाइंस आ गई हैं, तो उसमें जो है बेनिफिशियरी टाइप, आपको पता ही है कि आपके आंगनवाड़ी सेंटर में प्रेग्नेंट लेडी है, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो बच्चे हैं 6 महीने से 3 साल तक हैं, और 3 से लेके 6 साल तक बच्चे हैं, मेन जे कैटेगरी है। और फिर अगर कोई सैम बच्चा है तो उसके लिए अलग जहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, अगर हम स्टॉक रजिस्टर में देखें जहाँ अंडरवेट चिल्ड्रन हैं उनके लिए भी अलग कैटेगराइज किया गया है। तो अगर हम प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो एक प्रेग्नेंट लेडी को एक दिन में जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है वो 159 ग्राम किया जाता है, 159 ग्राम किया जाता है। तो जहाँ 159 ग्राम का ये मतलब नहीं है कि एक ही आइटम 159 ग्राम होगा, जो टोटल आपकी रेसिपी बनती होगी पर डे में, आपको पता ही है कि मेन्यू वगैरह होता है आंगनवाड़ी सेंटर में, तो एक दिन में कितना बनता है 159 ग्राम, जिसमें अगर एक कोई आइटम है, फॉर एग्जांपल राइस है, साथ में चना है, साथ में आपके पास मस्टर्ड ऑयल है, सॉल्ट वगैरह है, हल्दी है, तो टोटल मिला के हर एक दिन में जो न्यूट्रिशन दिया जाता है वो 159 ग्राम दिया जाता है प्रेग्नेंट वीमेन को। जो प्रेग्नेंट लेडी है, एक प्रेग्नेंट लेडी को 159 ग्राम दिया जाता है। तो आपको पता ही है कि जो हमारे पास जो मिशन पोषण 2.0 की गाइडलाइंस हैं, तो मिनिमम कितने डेज देना है आंगनवाड़ी सेंटर में, वो 25 डेज हमने न्यूट्रिशन देना है। तो 159 को 159 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें तो वो जो फिगर है वो है 3975 ग्राम आती है। अगर हम किलोस में बात करें तो वो है 3 किलो 975 ग्राम। वैसे ही लैक्टेटिंग मदर को भी जो एक दिन में न्यूट्रिशन दिया जाता है वो 159 ग्राम दिया जाता है, 159 ग्राम, और 25 से मल्टीप्लाई करो तो 3975 जो ग्राम है वो आ गया लैक्टेटिंग मदर के लिए भी। उसके बाद अगर हम बच्चों की बात करें जो कि 6 महीने से लेके 3 साल तक हैं, तो उनको एक बच्चे को जो न्यूट्रिशन दिया जाता है एक दिन में वो 150 ग्राम दिया जाता है। और अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें तो एक बच्चे को जो 25 दिन है, महीने में जो मिनिमम 25 दिन दिया जाता है न्यूट्रिशन, वो है 3750 ग्राम, 3750 ग्राम। तो अगर हम 3 से 6 साल तक के बच्चों की बात करें तो आपको पता ही है कि उनको मॉर्निंग स्नैक भी दिया जाता है और मिड डे मील भी दिया जाता है। तो उस हिसाब से उनकी जो पर डे क्वांटिटी बनती है वो 274 ग्राम है, 274 ग्राम पर डे जो क्वांटिटी है वो बनती है। और 25 दिन का अगर हम 274 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो है 6850 ग्राम बन गया। उसके बाद अगर आपके सेंटर में कोई सैम चाइल्ड है तो एक सैम जो चाइल्ड है, एक जो सैम बच्चा है, उसके लिए जो पर डे की क्वांटिटी है वो है 224 ग्राम। और अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें तो महीने में कितनी है, वो है 5600 ग्राम। अब आपको ये पता चल ही गया होगा कि एक दिन में पर जो बेनिफिशियरी है पर कैटेगरी में, जैसे प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर को 159 ग्राम, जो बच्चे 6 महीने से लेके 3 साल तक 150 ग्राम, जो 3 से लेके 6 साल तक 274 ग्राम, और जो सैम चिल्ड्रन है वो 224 ग्राम। वैसे ही जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो जो फिगर है जी आपके सामने आ गई। इसमें हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स पूछती भी रहती हैं, क्योंकि उनको बेनिफिशरीज़ को जब न्यूट्रिशन वगैरह दिया जाता है तो वो देखते हैं कि पर डे में इतना कम है, तो आप ये स्केल जो है ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको अपने आंगनवाड़ी सेंटर में लगा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो पैकेट है,
पैकेट की क्या डेफिनेशन है, दैट मीन्स एक जो पैकेट है वो एक दिन का एक पैकेट होगा। दैट मीन्स जो प्रेग्नेंट वुमेन है या लैक्टेटिंग मदर है उसका जो पैकेट बनेगा वो 159 ग्राम का पैकेट बनेगा। जो 6 महीने से 3 साल तक का बच्चा है उसका जो पैकेट बनेगा वो 150 ग्राम का पैकेट बनेगा। जो 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे हैं उनका अगर पैकेट बनता है वो 274 ग्राम का बनेगा। और जो सैम चाइल्ड का जो पैकेट बनेगा वो 224 ग्राम, उसमें हर एक आइटम मिला दी जाए जो रेसिपी के मुताबिक तो वो 224 ग्राम बनता है। अब आई थिंक कि आपको इस चीज़ की कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा कि एक दिन में जो है वो कितना न्यूट्रिशन चाहिए होता है, कितने जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, और पर मंथ में 25 दिन का कितना न्यूट्रिशन चाहिए होता है। अब बात रही पैकेट की। पैकेट का सिंपल सा फंडा है, क्योंकि हमें भी पहले क्लियर नहीं था, इसलिए हमें जो हायर अथॉरिटी से गाइडलाइन मिली कि आप अभी तक हमें पता नहीं है, क्योंकि तो 6 पैकेट्स के लिए बोला गया था। लेकिन अभी हमारे पास जो क्लियर कट गाइडलाइंस आ गई हैं तो हर बेनिफिशियरी को आपने एक महीने के 25 पैकेट जो हैं वो इशू करने हैं। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट भी होगी हर बेनिफिशियरी के लिए 25 पैकेट की होगी। ये अलग बात है कि प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर में पैकेट की अलग डेफिनेशन है, उस पैकेट में 159 ग्राम होंगे। जो बच्चा है 6 महीने से 3 साल तक उस पैकेट में 150 ग्राम की आइटम्स होंगी, और जो 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं 274 ग्राम की आइटम होगी। लेकिन पैकेट्स जो हैं वो एक महीने के 25 पैकेट्स ही चाहिए, इसलिए पैकेट की जगह आप जो है आप लिखते हैं, जो आप THR अगर दे रही हैं तो वहाँ पे 25 पैकेट्स लिखने हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये तो ठीक है, अब तो पता चल गया कि 25 पैकेट्स लिखने हैं, लेकिन जो हमने 6 पैकेट्स लिख दिए हैं उनका क्या है। तो आपने क्या करना है कि अभी, क्योंकि ये जो स्टॉक रजिस्टर है ये इनिशियल स्टेज है, इसमें अभी गाइडलाइंस क्लियर कट नहीं थी, तो आप नेक्स्ट मंथ से जो है वो आप 25 पैकेट लिखेंगे। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं दोबारा से अब स्टॉक रजिस्टर पे, आप देख रहे हैं कि जहाँ पे लिखा है स्टॉक रजिस्टर और फिर है मई 2024, फिर नीचे अगर आप देखें तो है THR टेक होम राशन, और फिर है HCM हॉट कुक्ड मील। देखो इसमें भी आपने कन्फ्यूज्ड नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है कि जो 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे हैं वो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर में रेगुलर विजिटर्स हैं, और वो रोज़ के आंगनवाड़ी सेंटर में आते हैं, क्योंकि जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर मैडम हैं वो उनको जो प्री स्कूल एजुकेशन है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, वो भी जो है ECC प्रोवाइड करती है। तो इसलिए वो रेगुलर विजिटर्स हैं, इसीलिए जो 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए गाइडलाइन के मुताबिक हमने हार्ड कुक्ड मील देना है। और उसके बाद 3 कैटेगरीज बची, और वो कौन कौन सी कैटेगरी हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़, लैक्टेटिंग मदर, और बच्चे हैं 6 महीने से 3 साल तक। अब जहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स पूछती हैं जी इनको हमने THR देना है या हार्ड कुक्ड मील देना है, तो जैसे ही अगर वो आपके सेंटर में विजिट कर सकते हैं उस केस में आप हार्ड कुक्ड मील देंगे। अगर आपके सेंटर में विजिट नहीं करते हैं, बड़े दूर दूर रहते हैं, तो उस केस में आप THR दे सकते हैं, जो गाइडलाइंस में लिखा है। क्योंकि इनमें जो मेन पर्पस है हमारा, जो मेन मकसद है हमारा, जो मिशन पोषण का जो मेन पर्पस, मेन मकसद, मेन ऑब्जेक्टिव जो है कि हमने बेनिफिशरी तक जो है वो न्यूट्रिशन पहुंचाना है, बेनिफिशरी तक हमने ग्रास रूट लेवल पे डाइट पहुंचानी है। अब जहाँ पे आपके माइंड में ये भी आ सकता हो कि तो हम क्या करें, तो आपने वही करना है जो आप आंगनवाड़ी सेंटर में ऑलरेडी करते हैं। अगर आप इन बेनिफिशरी को, प्रेग्नेंट लेडीज़, लैक्टेटिंग मदर और 6 महीने से लेके 3 साल तक के बच्चों को अगर आप THR देते हैं तो THR दे दें। जैसा आप फील्ड में करते हैं, अगर HCM देते हैं, हॉट कुक्ड मील देते हैं, तो आप HCM के कॉलम में फिलअप करेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जहां THR है, तो अगर आप किसी भी बेनिफिशियरी को THR नहीं देते हैं तो आपने इस कॉलम से आगे आप HCM वाली तरफ से जब आप जहां क्लिक करेंगे तो जो HCM वाला कॉलम जो है वो खुल जाएगा। अब आपने दोबारा मैं पीछे इसलिए आ रहा हूं क्योंकि अगर आप 2 केसेस हैं, एक केस में आप THR देते हैं, तो THR में दैट मीन्स अगर आप THR देते हैं प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर्स और 6 महीने से लेके 3 साल तक के चिल्ड्रन को, तो स्टॉक रिसीव्ड THR में होगा। स्टॉक रिक्वायर्ड है जो ऑलरेडी फेच्ड है, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, जो हमने अभी स्केल की डिस्कशन की है, जो उसी स्केल के मुताबिक, जैसे प्रेग्नेंट वीमेन इस सेंटर में 1 है तो 25 पैकेट हो गए,
लैक्टेटिंग मदर जो है वो 3 है, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 75 पैकेट हो गए। जहाँ पे जो बच्चे हैं 6 महीने से 3 साल तक वो 25 हैं, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 625 हो गया। तो इसी प्रकार जितने बेनिफिशरीज हैं उनको मल्टीप्लाई किया है नंबर ऑफ पैकेट से, तो वो पैकेट रिक्वायर्ड आ गया। तो ये ऑटोमेटिकली जो फिगर्स हैं ये फैच हुई हैं। अब है कि आंगनवाड़ी वर्कर को स्टॉक रिसीव्ड में क्या करना है, क्योंकि जहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में हमारी जो प्रोक्योरमेंट कमेटीज़ होती हैं, जो प्रोक्योरमेंट कमेटी है वो न्यूट्रिशन प्रोक्योर करती है। तो अभी अगर हम देखें तो हमारे जहाँ जैन जहाँ फेब में न्यूट्रिशन प्रोक्योर हुआ था, तो उस केस में हमारे पास न्यूट्रिशन जो है वो सफिशेंट आंगनवाड़ी सेंटर में पड़ा हुआ है। हमारे पास जो राइस हैं वो भी हैं, तो आप इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि इस समय आपके पास न्यूट्रिशन नहीं है तो आप नहीं लिख सकते हैं। तो हमें प्रॉपर जो फंडिंग है, स्मूथ फंडिंग न्यूट्रिशन के केस में आई है, तो न्यूट्रिशन प्रोक्योर भी हुआ है। जिस सेंटर में अगर न्यूट्रिशन नहीं भी होगा तो उसमें राइस तो एटलीस्ट होंगे ही। तो आई थिंक कि इस समय तो ऑलमोस्ट सभी सेंटर्स में जो है वो न्यूट्रिशन अवेलेबल है। तो उस केस में आपने जहाँ पे हमने THR पे क्लिक किया है, स्टॉक रिसीव्ड, नीचे सबसे नीचे अगर आप देखें तो ऐड THR स्टॉक रिसीव्ड, तो ये जो ऐड THR स्टॉक रिसीव्ड है आपने जहाँ पे क्लिक करना है, ये आपने तभी क्लिक करना है अगर आप THR जो है 3 कैटेगरीज को दे रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर एंड चिल्ड्रन फ्रॉम 6 मंथ्स टू 3 ईयर। आप जहाँ क्लिक करेंगे, आप जहाँ प्रेग्नेंट वीमेन आ गई, प्रेग्नेंट वीमेन के पैकेट्स कितने थे। अब देखो जहाँ पे दोबारा से आंगनवाड़ी वर्कर्स के माइंड में कन्फ्यूजन हुआ होगा कि हमें तो जो न्यूट्रिशन है वो फेब मंथ में मिला था, हमें तो न्यूट्रिशन मार्च मंथ में मिला था, तो जे मंथ जो है जे मई मंथ चल रहा है, तो हमने क्या करना है। तो इसमें आपने क्या करना है, थोड़ा सा जो स्मार्ट वर्क करना है। इसमें आपको न्यूट्रिशन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो दैट मीन्स कि अगर इतने पैकेट रिक्वायर्ड हैं तो वो रिसीव्ड अवेलेबल हैं, तो आपने उतने ही रिसीव्ड लिखने हैं। जैसे प्रेग्नेंट वीमेन 25 है, स्टॉक रिसीव्ड भी 25 लिखना है। लैक्टेटिंग मदर 75 है, जहाँ नीचे हम क्लिक करेंगे, प्रेग्नेंट वीमेन 25 है, स्टॉक रिसीव्ड 25। लैक्टेटिंग मदर की जो पैकेट रिसीव्ड जो रिक्वायर्ड थी वो थी 75 की, तो जे भी आगे 75 के लिए। अगर हम देखें कि 6 मंथ टू 3 ईयर, आपको पता है कि 6 मंथ टू 3 ईयर 625 है, तो उस केस में आपने क्या करना है, जहाँ पे प्रेग्नेंट वीमेन थी 25, लैक्टेटिंग मदर थी 75 पैकेट्स रिक्वायर्ड, और 6 मंथ्स टू 3 ईयर का 625 पैकेट रिक्वायर्ड। लेकिन आपको पता है कि जो THR है वो हम 3 to 6 ईयर नहीं देते हैं उस केस में। दैट मीन्स हम 3 to 6 ईयर वाले बच्चों को जो है वो हार्ड कुक्ड मील देते हैं, तो इसलिए THR में मैं 0 पर रहा हूँ। जहाँ सैम बच्चे नहीं हैं जहाँ भी 0 पर रहा हूँ। एडोलेसेंट गर्ल्स ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, आई थिंक कि कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में, 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उसमें शायद होंगी। तो उस केस में अगर आपका डाटा जहाँ फैच हुआ होगा तो उसी केस में आपने भरना है। अगर कुछ भी नहीं होगा तो आपने 0 लिखना है। और उस केस में नेक्स्ट आता है स्टॉक रिसीव्ड डेट, क्योंकि रिसीव तो आपने पहले की है, तो रिसीव तो आपने पहले की है, तो उस केस में आपने क्या करना है कि जो रिसीव है वो मई 6 है, जहाँ पे मई 1 लिख देना है, क्योंकि रिसीव पहले की है। 1 मई को हमारे पास इतने ही जितने रिक्वायरमेंट है उतने ही जो पैकेट्स थे वो अवेलेबल थे, तो जहाँ पे हमने ओके कर देना है, तो बीच में ऐड स्टॉक पे क्लिक कर देना है। लेकिन जहाँ पे मैं ऐड स्टॉक पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आप ऐड स्टॉक में क्लिक करेंगे तो पैकेट रिसीव्ड आ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि अगर आप THR देते ही नहीं हैं तो उस केस में आपने नहीं भरना है। अगर आप 3 कैटेगरी को THR देते हैं, भर के ऐड स्टॉक पे क्लिक करना है, तो वो क्लिक हो जाएगा, ऐड सक्सेसफुली हो जाएगा। अब रही बात HCM की। अब है कि HCM जो आप देते हैं उस केस में जब अगर आप HCM सभी बेनिफिशरीज को देते हैं या एक ही बेनिफिशरी को देते हैं, एक टाइप के बेनिफिशरी, दैट मीन 3 to 6 ईयर, तो आपने जो 3 to 6 ईयर भरना है जो HCM में ही जाके भरना है स्टॉक रिसीव्ड में। अगर आप सभी बेनिफिशरी को HCM देते हैं तो आपने सभी का ऐसे ही भरना है। तो सबसे पहले आप नीचे देखेंगे 2 आइकॉन हैं, ऐड HCM स्टॉक रिसीव्ड इन पैकेट्स, ऐड HCM स्टॉक रिसीव्ड इन राशन। दैट मीन जहाँ पे ग्राम में है, जहाँ पे पैकेट्स में है। तो जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऐड HCM स्टॉक रिसीव्ड, पैकेट्स कितने हमारे पास, अगर आप फॉर एग्जांपल सभी बेनिफिशियरी को HCM देते हैं, तो जैसे प्रेग्नेंट वुमेन 25 पैकेट्स चाहिए थे, एक प्रेग्नेंट वुमेन
है। तो लैक्टेटिंग मदर 3 थी तो 75 पैकेट चाहिए। तो चिल्ड्रन 6 मंथ टू 3 ईयर हमारे पास 25 थे तो 625 चाहिए। तो 3 to 6 ईयर हमारे पास जो जहाँ पैकेट रिक्वायर्ड थे, अगर हम पैकेट रिक्वायर्ड देखें 3 to 6 ईयर में, तो हमारे पास 400 पैकेट्स रिक्वायर्ड थे। तो उस केस में हम 400 लिखें। दोबारा से हम HCM में आ रहे हैं, जहाँ जो फर्स्ट आइकन है अगर हम पैकेट्स में लिखना चाहें तो पैकेट में हम लिख सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन कितना थे, 25 पैकेट। लैक्टेटिंग मदर जहाँ पे 3 थी तो 75 पैकेट। आप देख सकते हैं पीछे पैकेट्स में, तो ये 625 पैकेट्स। जो 3 to 6 ईयर बच्चे हैं 400 पैकेट्स। तो जे आप जहाँ पे देख लेंगे, जहाँ आपने डेट भरनी है, जिस मंथ में करनी है, फर्स्ट की डेट भरनी है और ओके कर देना है और ऐड स्टॉक में कर देना है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि HCM में तो हम पैकेट नहीं देते हैं, तो उस केस में HCM में 2 ऑप्शन हैं। एक जो ऑप्शन है वो सबसे पहले ऑप्शन है कि HCM में पैकेट्स में भरो, दूसरा ऑप्शन है कि HCM में ग्राम्स में भरो। तो ग्राम्स में शायद आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, जैसे हमने पहले जो बताया था, जैसे लैक्टेटिंग मदर 11,925 ग्राम, तो आपने वैसे ही जहाँ ग्राम में भर सकते हो। लेकिन अगर आपने पैकेट में, देखो मैंने अभी क्या किया, मैंने अभी जहाँ पैकेट्स में फिलअप किया तो जो ऑटोमेटिकली ग्राम में फेच हो गया। दैट मीन्स टोटल कितना है, जहाँ पे देखो 11,925 ग्राम है, तो हमने जो रिसीव्ड भी, क्योंकि हमने पैकेट में रिसीव किया था, लेकिन जहाँ पे ऑटोमेटिकली ग्राम में फेच हो गया। इसलिए आपने जो दोनों, कई आंगनवाड़ी वर्कर्स जहाँ पे कंफ्यूज कर सकती हैं, वो क्या कर सकती हैं कि पहले पैकेट में किया फिर ग्राम में किया, उससे क्या हो जाएगा, उससे डबल हो जाएगा। तो आप सिंपल एक ही फंडा रखो, जहाँ ग्राम वाला करना है सेकंड वाला, जहाँ फर्स्ट वाला पैकेट वाला करना है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वो अगर आप पैकेट वाला करोगे तो आपके लिए कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो जितने आपने पीछे देख लेना, पीछे लिख लेना कि कितने पैकेट्स चाहिए होते हैं। जैसे पहले जो प्रेग्नेंट लेडी है 25 पैकेट चाहिए थे, उसके बाद लैक्टेटिंग मदर को 75 पैकेट चाहिए थे, जो बच्चे हैं उनको 625 पैकेट चाहिए थे 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों को, और जो 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे थे उनको 400 पैकेट चाहिए थे। तो मैंने पैकेट्स में ही भरा, लेकिन HCM में है तो ऑटोमेटिकली वो ग्राम में फैच हो गया है। अब थर्ड है स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटेड इन ग्राम। तो स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन में आपने क्या करना है कि स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको पता है कि डेली बेसिस पे होता है। तो आपने जो डेली ट्रैकिंग पे जाना है, जैसे ही आप जैसे डेली ट्रैकिंग पे जाएंगे तो जहाँ पे THR/HCM लिखा है, तो प्रेग्नेंट वीमेन जैसे जो आंगनवाड़ी वर्कर मैडम हैं, इन्होंने ऑलरेडी फिलअप किया है, तो आपने डेली बेसिस पे भर सकते हैं। अगर आप THR देते हैं तो आप सिंपली 25 डेज भी भर सकते हैं और 25 पैकेट्स भर सकते हैं। तो अगर आप डेली बेसिस पे देते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि जो प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर, वो आपने डेली बेसिस पे ही करना है। तो जहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो भूल जाती हैं कि हमने जो न्यूट्रिशन वगैरह भरना है, फॉर एग्जांपल अटेंडेंस कर दी, फोटो क्लिक कर दिया, THR और HCM का याद भूल गया, तो उससे क्या होता है, उससे जो प्रोग्रेस है वो डाउन जाती है। 21 डेज जो है वो मिनिमम न्यूट्रिशन देना ही देना है, और वो कंपलसरी है, क्योंकि जो एक्ट के मुताबिक है, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, वो हमने देना, हमारे डिपार्टमेंट ने देना ही देना है। तो उस आंगनवाड़ी वर्कर्स को भूलना नहीं है। तो डेली बेसिस पे करना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको पता है कि संडे को पोषण ट्रैकर क्लोज होता है, संडे को छोड़ के जो दूसरे डेज हैं आपने डेली बेसिस पे आप न्यूट्रिशन भरते चलिए। अगर आप 25 डेज का न्यूट्रिशन देते हैं, दैट मीन्स आप बेस्ट परफॉर्मिंग आंगनवाड़ी वर्कर हैं। अगर आप जितना डाउन चला जाता है, अगर 21 डे से डाउन चला जाता है, दैट मीन्स जो वो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वर्स्ट परफॉर्मिंग आंगनवाड़ी वर्कर हैं, वो जो सुपरवाइजर हैं वर्स्ट परफॉर्मिंग सुपरवाइजर हैं, वो जो CDPO हैं वर्स्ट परफॉर्मिंग CDPO, और डिस्ट्रिक्ट की भी जो परफॉर्मेंस है वो वर्स्ट जाती है। इसलिए आपने, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग है ग्रास रूट लेवल आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जो आप काम करेंगे वही आपकी डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्ट करेंगे, वही आपकी प्रोजेक्ट लेवल पर रिफ्लेक्ट करना है। तो आप कोशिश करना, आप संडेज को छोड़कर आप डेली बेसिस पे जो इंडिकेटर्स हैं आपने भर देने हैं, ताकि जो, क्योंकि आप न्यूट्रिशन तो बेनिफिशियरीज को देते ही देते हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो पोषण ट्रैकर में डाउन चले जा रहे हैं, तो वो उनको डाउन नहीं जाने देना है। तो इसी होप के साथ कि आप अच्छे ढंग से भरेंगे, क्योंकि ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप पर्सनल मुझे कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न हो तो दोबारा से आपने भर देना है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज अगर करवाना चाहूँ
आप कहें कि सर एक बार रिवाइज करवा दो, सिंपल सी बात है कि जितने पैकेट्स रिक्वायर्ड हैं उतने पैकेट ही आपने रिसीव्ड में लिख देने हैं। अगर आप THR जिस बेनिफिशियरी को THR देते हैं तो आपने THR में भरना है, अगर HCM में देते हैं तो आगे क्लिक करके HCM में जाके पैकेट्स में, जहाँ बेशक ग्राम लिखा होगा, अगर आप पैकेट्स में भी भरेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो ग्राम फैच हो जाएंगे। तो ये छोटा सा काम है जी, स्टॉक रजिस्टर जी आपने भर देना है। सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर भरें ताकि जो हमारी स्टेट की परफॉर्मेंस है नेशनल लेवल पे वो अच्छी रहे। क्योंकि पोषण ट्रैकर के बेसिस पे अगर हमारी सैलरी नहीं आ रही है, आपका हॉनरेरियम नहीं आ रहा है, जब प्रॉपर फ्लो ऑफ फंड्स नहीं आ रहा है, तो वही काज रहता है कि हमारा पोषण ट्रैकर में प्रॉब्लम चल रही है। तो इसलिए आपने क्या करना है, पोषण ट्रैकर को ज़रूर फिलअप कर देना है। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।